और अब बात करते हैं सबसे पहले आज की बड़ी और अहम खबर की। आप बात करते हैं मतगणना की। सुबह की राम में सबसे पहले बात रामपुर और आजमगढ़ की हम कर रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव हो चुके हैं और आज नतीजों का दिन है। आज इन दोनों सीटों पर चुनाव के नतीजे आने वाले। सुबह 8 बजे आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए मतगणना की शुरुआत होने जा रही है। दोनों सीटों में से रामपुर सीट पर बीजेपी के घनश्याम लोधी और सपा के आसिम राजा के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि आजमगढ़ सीट पर भाजपा के दिनेश लाल यादव, सपा के धर्मेंद्र यादव और बसपा के शाह आलम और गुड्डू जमाली के बीच लड़ाई है। वहीं रामपुर आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के पास सपा के गढ़ में सेंधमारी का सबसे बड़ा मौका है, तो वहीं सपा के सामने अपनी जमीन बचाए रखने की चुनौती भी है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती हुई है। 23 जून को हुए उपचुनाव में आजमगढ़ में 49.43% और रामपुर में 41.39% मतदान हुआ था। तो ये देखिए, हम आपको मतदान प्रतिशत भी बता रहे हैं। हालांकि आज मतगणना का दिन है, लेकिन मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि पिछली बार ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही, लेकिन इस बार के नतीजे क्या कुछ होते हैं, क्योंकि जोर शोर से दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है। बीजेपी से आपने देखा सीएम योगी खुद पहुंचे, उन्होंने रामपुर में भी प्रचार किया बीजेपी प्रत्याशी के लिए। उधर आजमगढ़ में प्रचार प्रसार किया गया। आजम खान भी लगातार सपा प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन इफेक्टिव कितना होगा ये प्रचार, इसका आज पता चलेगा। देखना होगा कि आजमगढ़ और रामपुर में अब भी क्या जलवा जो है वो सपा का ही है या फिर बीजेपी इस बार वहां पर अपना कमाल खिला लेती है, क्योंकि बीजेपी के भी दावे हैं इस बार कि जो विकास करना चाहिए था वो इतने लंबे समय तक रहते हुए भी आजम खान नहीं कर पाए, सपा पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन इस बार क्या जनता का मूड बदलता है, क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर एक बार फिर से आजम खान जो है वो रिपीट होते हैं, सपा पार्टी एक बार फिर से रिपीट होती है। क्योंकि आजमगढ़ के नजदीकी जो है वही चुनाव में उतरे हैं, तो ये जीत जो है सीधे आजम खान की ही होगी अगर यहां पर सपा को जीत मिलती है। लेकिन सपा और आजम खान के बीच की जो तलखियां हैं वो भी रह रहकर सामने आई हैं। अब इस बीच क्या जनता एक बार फिर से सपा पर भरोसा जता पाती है या फिर बीजेपी इस किले को भेदने में कामयाब हो पाती है इस बार, इसकी तस्वीर आज धीरे धीरे सामने आ जाएगी जब मतगणना शुरू होने लगेगी। तो देखिए, हम आपको ये टैली के जरिए दिखा भी रहे हैं 80 की 80 सीटें लोकसभा की, 78 सीटों का, चूंकि आप जानते ही हैं 2 सीटों पर आज रिजल्ट सबके सामने होगा। बीजेपी की हम बात करें 64 सीटें अभी बीजेपी के पास है, बीएसपी के पास 10 है, एसपी के पास 3 है, कांग्रेस के पास 1 है। लेकिन आज दोनों सीटें रामपुर और आजमगढ़, यहां पर नतीजे आपके सामने होंगे। दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, यहां की जनता के मुद्दे क्या हैं दोनों ही सीटों पर, वो भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण इलाके का विकास, क्योंकि कई लोगों को आपने सुना भी होगा वोटिंग के दिन वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि हम लोग वोट कर रहे हैं तो विकास के लिए ही वोट कर रहे हैं। हमारी चुनाव आयोग से ये डिमांड है कि अगर निष्पक्ष मतगणना के इंतजाम में कोई देरी हो सकती है तो वो मतगणना के कार्य को आगे बढ़ा दें। तो क्या ये मान लिया जाए कि गढ़ में भी समाजवादी पार्टी को हार का अंदेशा है, क्योंकि जिस तरह से रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा ने नतीजों की तारीख में फेरबदल की मांग की है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या आजम खान के गढ़ रामपुर में भी समाजवादी पार्टी जीत को लेकर पुख्ता नहीं है। अब मतगणना होना है। हमारी चुनाव आयोग से ये डिमांड है कि अगर निष्पक्ष मतगणना के इंतजाम में कोई देरी हो सकती है तो वो मतगणना के कार्य को आगे बढ़ा दें। दरअसल आजम के करीबी आसिम राजा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतगणना की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। आसिम राजा का कहना है कि हड़बड़ी में जल्दबाजी से कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो 26 जून की जगह काउंटिंग की दूसरी तारीख घोषित की जाए। एक तो जो मतदान हुआ है, इलेक्शन कमीशन तुरंत उसकी न्यायिक जांच कराए कि क्या मतदान सही हुआ है। दूसरी बात ये, चुनाव आयोग को मतगणना के बीच में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि मतगणना की तैयारी न प्रशासन पूरी कर पा रहा है और न जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी समस्याएं हैं। अब आसिम राजा की इस मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा है।
बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि आसिम राजा के बयान में हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तय हो चुका है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हताशा में आकर के अनाप शनाप अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। उनकी हताशा इनके आरोपों से स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रही है। बहरहाल नतीजों की तारीख बदलने की मांग के पीछे आसिम राजा की मंशा क्या है, ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि काउंटिंग से पहले रामपुर में सियासी हाहाकार मचा हुआ है। अब इसे समाजवादी पार्टी या उसके प्रत्याशी का डर कहें या फिर एहतियाती कदम के तौर पर एक कोशिश। पहले मतदान से पहले और अब मतगणना से पहले लगातार आरोपों की झड़ी लगाई गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीमें इन तमाम आरोपों को खारिज करती हुई नजर आई। बहरहाल नतीजे किसकी झोली में जाते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। रामपुर से कैमरा पर्सन नितिन डेविड के साथ जब्बार खान, जी मीडिया। तो ये आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर सीट जो कि ऑड सीट्स हैं, उन सीटों को लेकर नतीजे जो हैं कांशा जो सामने निकल के आएंगे। बिल्कुल। और उधर आजमगढ़ उपचुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा हुआ है। सियासी दलों के साथ साथ पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक सभी की निगाहें इन दोनों सीटों पर है। तो आजमगढ़ का किला कौन फतेह करेगा, ये जानने के लिए हर कोई बेताब है और कुछ समय बाद इसकी तस्वीर भी सामने आने लगेगी। रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीटों में शुमार आजमगढ़ में चुनाव के बाद खामोशी है। ये सियासी खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है या फिर कुछ और? क्या आजमगढ़ उपचुनाव से बदलेगी यूपी की सियासत? क्या बसपा इस सीट पर वापसी करेगी या अपने गढ़ को बचाने में सपा कामयाब रहेगी, या फिर आजमगढ़ की धरती पर कमल खिलेगा? ये चर्चा पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक है। दरअसल आजमगढ़ उपचुनाव में कम वोटिंग को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। आजमगढ़ में उम्मीद से काफी कम, करीब 49% मतदान हुआ। बताया जा रहा है कि कम मतदान को लेकर सपा खेमे में हड़कंप है, तो बीजेपी अपनी जीत तय मान रही है। वहीं बसपा भी जीत के लिए ताल ठोंकती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, आजमगढ़ भी जीतेगी, रामपुर भी जीतेगी। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी तरफ से इन लोगों ने भरसक कोशिश की है कि हमारे मतदाताओं को डरा के धमका के उनको बाहर न निकलने दिया जाए। समाजवादी पार्टी की तो हताशा इसी बात से पता चल जाती है जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं है। आजमगढ़ की जनता ने इस बार ठान लिया था कि अब परिवारवाद के आधार पर नहीं बल्कि अपने हाथों के हुनर पर जिसकी पहचान है, दिनेश लाल यादव निरहुआ को इस बार पर सांसद चुन रही है। आजमगढ़ सीट पर जीत चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे यूपी की सियासत को एक नई दिशा देंगे। आजमगढ़ से जो परिणाम आएंगे वो उत्तर प्रदेश चुनाव में कम से कम जात की गणित को तो सुस्पष्ट करने ही वाले हैं। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सख्त निगाहों से देख रहा है कि आजमगढ़ में क्या होने जा रहा है। सपा अगर अपने गढ़ में हारती है तो इसका ठीकरा अखिलेश यादव पर ही फोड़ा जाएगा और इसे अखिलेश के यहां प्रचार नहीं करने से जोड़ा जाएगा। कहावत है एक। तो नतीजे आज आ जाएंगे और हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे हम रुक कर लेते हैं। जब्बार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह के नतीजे आ जाने वाले हैं। जब्बार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? जरा तस्वीर साफ, हालांकि 8 बजे के बाद हो पाएगी, लेकिन अभी माहौल कैसा है वो जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा। देखिए, अब से देर के बाद में 50 मिनट के बाद में काउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है। रामपुर की नवीन मंडी जो कि मतगणना केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर तस्वीरें पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ तैनात की गई है। अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं जो कि यहाँ कुछ ही में अलग अलग विधानसभाओं की काउंटिंग शुरू होगी। आप चाहे वो सीट हो, विधानसभा हो, मिलन हो, फिर बिलासपुर हो, अलग अलग सेक्शन काउंटिंग के बनाए गए। आप देख रहे हैं कि टुकड़ियां तैनात की गई है। 5 टुकड़ियां पैरामिलिट्री फोर्सेस के तैनात की गई है। तो अब से थोड़ी देर के बाद में शुरुआत काउंटिंग होने लग जाएगी, लेकिन झारखंड दोनों ही प्रत्याशियों की इस वक्त तेज है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग की अगर बात करूं का प्रतिशत काफी कम रहा है। 41
0.01% सिर्फ मतगणना का प्रतिशत रहा है। ऐसे में करीब करीब 17 लाख वोटर जो कि रामपुर के हैं, सिर्फ 7 लाख वोटर ने वोट किया है। किसके हाथ में चीजें गई हैं? थोड़ी देर के बाद मुझे शुरुआत मतदान की प्रतिशत कम रही, लेकिन अब मतगणना के अंदर सभी की नजर है। मैं अभी आपके पास लौटती हूं, आप बने रहिए, क्योंकि आज दोनों ही सीटें, रामपुर और आजमगढ़, दोनों ही सीटों पर मतगणना का दिन है। नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे इस बार, क्योंकि दोनों सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही हैं, लेकिन इस बार के नतीजे क्या होंगे ये देखना होगा। इसी पर एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी पवन सिंह। दिनेश लाल निरहुआ, उसके अलावा धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी और गुड्डू जमाली, 3 जो बड़े प्रत्याशी हैं, जो त्रिकोणी फाइट आजमगढ़ में बताई जा रही है, उन सभी लोगों का फैसला आज होना है कि आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन होगा। आप सामने देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस फोर्स और पूरे आजमगढ़ में 144 इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, और कई चरण में सुरक्षा है। जो भी यहाँ पे प्रस्तावक नेता आ रहे हैं, देखिए लाइनों में लग करके, वो अंदर जो काउंटिंग सेंटर है, जो FCI गोडाउन है, उसके अंदर काउंटिंग होना है। लिहाजा इन सभी लोगों को पास निर्गत किया गया है, पास जारी किया गया है। ये सभी लोग काउंटिंग सेंटर पे जाएंगे और आज जब रिजल्ट आना है और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, माना जा रहा है कि 12 बजे तक तस्वीर यहाँ की साफ हो जाएगी कि आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अगर कम परसेंटेज की बात करें तो निश्चित तौर पे जो कम परसेंटेज हुआ है वोट का, वो चिंता का विषय है। इसलिए शायद BSP, BJP और समाजवादी पार्टी सभी प्रत्याशी दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज जो कम होना वो चिंता का विषय है। दूसरी बात, जो त्रिकोणी फाइट, जो BSP ने गुड्डू जमाली को लड़ाने का काम किया, BJP से निरहुआ जो है दिनेश यादव, यानी जो वोटों का बंटवारा है वो बखूबी आजमगढ़ में हुआ है। ये चिंता का विषय है सभी पार्टियों को के लिए, लेकिन देखना होगा कि आज जब रिजल्ट आता है तो कौन बाजी मारता है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया।